पौरुष से ये अमृत पैदा किए हैं। अब ये अमृत हम आपके हाथों से पीना चाहते। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो, विश्वासम पंडितो जातो कामिनी शिव जाति। तुम लोग कश्यप के संतान हो, मैं ऐसा नहीं समझ पा रही हूँ। कामिनी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ से अमृत पियोगे, मैं तुमको पिलाऊं कि न पिलाऊं, मैं अपने घर लेके चली जाऊं, तब क्या करोगे? कहा देवी तुम चाहे जो करो, हमको सब स्वीकार है, लेकिन हमारी अभिलाषा ये है कि हम यह अमृत आपके ही हाथों से पीना चाहते हैं। और तब तक महाराज ये संवाद हो ही रहा था, देवता भी आ गए। ये कौन है? कहा ये हमारे भाई है। हम लोग मिल करके जो है अमृत मंथन किया, सागर मंथन कहा। तब कहा देवी अब आपके हाथ में न्याय है, जो आप चाहो सो करो। तो कहा सुनो, तुम लोग दो पंक्ति में बैठ जाओ। दो पंक्तियों में बैठा दिया। भगवान ने कहा देखो, अभी जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो कलश में नीचे बैठ गया, और ऊपर तो पतला पतला अमृत। ये भी तुम्हारे भाई है, बड़ी मेहनत किए हैं। हमारी इच्छा ये है कि ऊपर का अमृत हम इन देवताओं को पिला दें, और नीचे का जो मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा अमृत होगा वो हम तुम्हें पिलाएंगे। हाँ हाँ देवी जी, आप जैसा उचित समझो वैसा करो। भगवान ने नंबर लगा दिया, और सुधा का पान तो भगवान ने देवताओं को कराया, और रूप सुधा का पान असुरों को भगवान ने कराया। चितवन भरी कटाक्ष से नैन मटका मटका करके असुरों की ओर देखना, निहारना, और सारा अमृत धीरे धीरे देवताओं को पिलाना। यह काम भगवान का शुरू हो। स्वर भानु नामक दैत्य जो है समझ गया कि मामला कुछ दाल में काला दिख रहा है, तो आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और वो भी अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा आकर के बता दिए महाराज धोखा हो गया। क्या हुआ? कहा वो उधर से देख के आ गया। अमृत उसने पी ही लिया था, भगवान ने चक्र सुदर्शन चला दिया, उसका गला कट गया। तो राहु और केतु बन सूर्य चंद्रमा को वही ग्रहण लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। अब क्या था भैया, सारे देवताओं को भगवान अमृत पिला करके अंदर ध्यान हो गए। असुर ढूंढने लगे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। बलि ने कहा अरे वो गई नहीं, वो गया, वो गई नहीं, वो तो विष्णु छलिया ही मोहिनी का रूप धारा। हमारा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, सारे असुर काल के गाल में समाविष्ट हो गए। देवताओं ने अमृत खा करके अमरत्व को प्राप्त किया है। शुक्राचार्य जी आए हैं, बलि आदि समस्त असुरों को मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सबको जीवित किया। और जीवित करने के बाद बलि ने निवेदन किया कि गुरुजी आप कोई ऐसा अनुष्ठान करो, हमारी इस विष्णु छलिया से लात नहीं जम पाती है, हमारी बात नहीं हो पाती।